हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपसे AIBE के बारे में बात करूंगी, जो कि हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसको लेके एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें, क्या हम इसमें पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसमें बहुत सारी एंजाइटी बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, और ये थोड़ा कॉस्टली भी है। इसकी अराउंड 3000 के आसपास इसकी फ़ीस लगती है एक बार अटेम्प्ट देने में। तो कोई भी इसको ऐसा नहीं है कि कोई भी फेल होना चाहेगा इस एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत रिलैक्स होकर देखें। ये एंजाइटी मुझ में भी थी जब मैं फर्स्ट टाइम देने गई थी। तो मैं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपकी एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेयरेक्ट्स कौन सी ले जानी है, इसको लेके अब बहुत से बच्चों को ये पता है कि बेयरेक्ट्स लेके जानी है। वो जो पुरानी वाली बेयरेक्ट्स आती थी उनसे अलग है, क्योंकि उसमें नोट्स और कमेंट्स नहीं होने चाहिए, वो आपको लेके जानी है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कैसी है कैसी नहीं है। देखिए, ये पहले यूनिवर्सल वाली हम मोस्टली बच्चे यूज़ करते थे, और भी पब्लिकेशंस की आती है इसमें। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि नोट्स एंड कमेंट्स क्या होते हैं, तो उससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। लाइक आप देख पा रहे होंगे, लाइक देर इज सम कमेंट्स इन दिस साइड। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें, ये कमेंट्स एंड ऑल। तो उसके लिए आपको डिफरेंट बेयरेक्ट्स लेनी पड़ेगी। जब मैंने AIB दिया था, दैट वाज फर्स्ट टाइम कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये इशू किया था कि हम अब से ऐसी बेयरेक्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे, बट दैट वाज फर्स्ट टाइम। सो उन्होंने फर्स्ट टाइम में अलाउ कर दिया था बिकॉज बेयरेक्ट्स वर नॉट इन द मार्केट दैट टाइम। सो आपके लिए अभी ऐसा नहीं है, आपको बेयरेक्ट्स इजीली मिल जाएगी। उसमें भी आपके किसी फ्रेंड के पास है तो बोरो कर लीजिए, या फिर अगर किसी के पास पुरानी बेयरेक्ट्स हैं और वो नई नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो वाली बेयरेक्ट्स ले लीजिए, जिससे आपको लगता है कि मोस्टली आप उससे कवर कर लेंगे बहुत सारे सेक्शन। तो इस तरह की कुछ बेयरेक्ट्स खरीद लीजिए, 7-8, ज़्यादा भी नहीं, पूरा सेट भी लेने अगर आप नहीं लेना चाहते तो। और अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है, कुछ कमी रह जाती है, तो जो आपके आगे पीछे बच्चे बैठे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, आप उनसे बोरो कर सकते हैं बहुत ईजीली। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता स्ट्रिक्ट कि आप बात नहीं कर सकते। हाँ, आपको थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। आप वहाँ ऐसी नहीं है शोर मचा सकते हो। अपने आगे पीछे वाले से, अपने राइट लेफ्ट वाले से आप थोड़ा हल्के आवाज में उससे बोलेंगे, वो भी दे देगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबको बस 40% मार्क्स लाके आपको पास होना है बस। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप, जैसे कि मैंने बताया, कुछ पेरेंट्स ले सकते हैं अगर आपको नहीं है, या अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर लीजिए। फिर भी कुछ कमी लगती है तो आपके साथ वाले वहाँ आपकी हेल्प कर देंगे। उस केस में आप कहीं कहीं पे क्या होता है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये बताना चाहूंगी, फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जो इन्विजिलेटर जो खड़ा होगा ना, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे एग्जाम दे रहे हैं, आप क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए। बट वहाँ कभी कभी क्या होती है, एक 4-5 लोग विजिट के लिए आते हैं बाहर से, जो आपको यही देखते हैं कि आपके पास प्रॉपर मटेरियल है या नहीं। तो उस केस में वो क्या करते हैं, फिर वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा बाहर कर देंगे एग्जाम हॉल से, वो बस आपका मटेरियल ले लेंगे, पर पेपर आपको कंटिन्यू करने देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब मोस्टली केसेस में तो ऐसा ही होता है। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो और पोलाइटली बोलो, सॉरी बोल दो, तो आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो और जो अपनी पेरेंट्स लेके जा रहे हैं उसमें भी कुछ अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। चलो, अंडरलाइन से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हाईलाइटर मार्क वो तो मना ही करते हैं, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन, हाईलाइटर और सेल्फ रिटन नोट्स भी उस पर नहीं होने चाहिए। अगर आपने खुद से कुछ लिख रखा है तो ऑब्वियसली उसका पर्पस ही फेल हो जाता है, जो वो न्यू पेरेंट्स के लिए विदाउट कमेंट्स एंड नोट्स के लिए जो अप्रोच कर रहे हैं, तो उसका पर्पस खत्म हो जाता है अगर आप खुद ही उस पर कुछ लिख के ले जा रहे हो। बुक्स नहीं ले जा सकते हो। पहले क्या होता था, बुक्स, नोट्स सब कुछ अलाउड था, कुछ भी ले जाओ, बट आप सिर्फ बेयरेक्ट्स ले जा सकते हो नॉर्मल, वो भी विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स। फिर उसके बाद है कि अब पास होंगे या नहीं होंगे लोग, मतलब बेयरेक्ट भी लेके जा रहे हो, उसके बाद भी आपको डाउट है कि आप पास हो पाओगे या नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए उसके लिए। और मोस्टली LLB स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी LLM एंट्रेंस के लिए या किसी जुडिशरी के लिए। वो बच्चे भी इसके लिए बहुत, मतलब उनके अंदर एंजाइटी है कि हम पास कर पाएंगे नहीं। अरे, यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग लॉट बेटर देन दिस, तो आप क्यों इतनी एंजाइटी ले रहे हो कि आप ये क्रैक नहीं कर पाओगे जिसमें सिर्फ आपको 40% मार्क्स लाने हैं। तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, लाइक जितने आप बेयरेक्ट्स में से देख के सही कर सकते हो उतने कीजिए।
कुछ अगर आपको 50-50 डाउट है तो उसे भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनमें रैंडम मार्किंग मत करना, उसमें सब में एक पैटर्न फॉलो करना कि सब में जो भी अब आपके रह गए हैं जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उसमें सब में ए या फिर बी। मोस्टली मैं तो ए और डी को प्रेफर करूंगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस उसमें जो होते हैं जैसे ऑल ऑफ द अबव करके जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक डी, उसमें डी ही ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, तो वो मोस्टली AIB में सही होते हैं, तो उसमें तो आप डी ही करना। और तो फिर जो बाकी क्वेश्चंस बच जाएंगे जो आपको नहीं आते उसमें भी तो सब में आप ना रैंडमली डी कर देना। तो अगर आपने 50 क्वेश्चंस भी सही किया और 50 आप ऐसे लाइक नॉट रैंडमली आप ऐसे कर रहे हैं जो आपको नहीं आते हैं और अब उसे करना चाहते हैं, तो उसमें 50 में से आप 20 मार्क्स तो ले ही आओगे। मतलब 20 भी नहीं तो आप एवरेज 1/4 लगा लो, 1/4 तो ले ही आओगे, 10 नंबर तो कम से कम लाओगे ही यार। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ लोग अपने चैनल्स पे मटेरियल बेच रहे हैं, अरे AIB का कोई मटेरियल नहीं होता, ओनली बेरेक्ट इज द मटेरियल, और वो भी आपको लेके जानी है साथ में, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद है PYQs। लोग अभी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं लाइक 250 रुपीज 500 में, 10 साल के 20 साल के, क्या करोगे आप उनका। आप एक लास्ट पेपर उठाइए, उसी को ही एज ए मॉक लगा के देख लीजिए, कोई भी एक जो आपने अभी तक नहीं देखा उसको ही एज ए मॉक लगा लीजिए और बेरेक्ट लेके बैठिए, उससे देखिए आपके 40% आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और उसमें भी आप जो कर सकते हैं वो करिए, और जो नहीं आ रहे उसमें वही रैंडम जैसे मैंने प्रोसीजर बताया सबको डी मार्क कर दीजिए जो नहीं आते हैं। तो उसमें भी आपके कुछ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज द लाइक बेस्ट जो भी हो सकता है ना आपके साथ, ये बेस्ट चीज़ है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ये जो सेलेक्टिव जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते कि ए सिलेक्ट कर ले, डी सेलेक्ट कर लें, तो वो बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 40 तो आपके हाई ही जाने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ट्रिक्स हैं कि आपको कैसे पास करना है जब बेरेक्ट आपके पास है। और 40% क्वेश्चन तो होते ही हैं ऐसे जो डायरेक्ट बेरेक्ट से आते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए मैंने आपको बता दिया ट्रिक कि आपको कैसे करना है। देन आपको प्लीज कोई भी मटेरियल परचेज मत कीजिए। आप क्या करेंगे परचेज करके, लाइक आप हर चीज के लिए कोई ना कोई मटेरियल खरीदते, ये पेपर इसके लिए तो बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी कि जो बच्चा इसके लिए मटेरियल परचेज कर रहा है ना AIB के लिए, लाइक उसमें कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो बंदा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल सकता अपनी लाइफ में, मैं तो ये कहूंगी। अगर इतनी सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है उसमें आप किसी की बेरेक्ट बोरो तक कर सकते हैं वहां जाके, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। प्लीज परचेज मत कीजिए जबरदस्ती। लोग मतलब PYQs सेल कर रहे हैं लोग। चलो जो मटेरियल है अगर कुछ लॉ से रिलेटेड वो मटेरियल आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प कर रहा है तो आप बिल्कुल परचेज कीजिए। हालांकि मैं तो कोचिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि कोचिंग की सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए। हाँ आप नोट्स ले सकते हैं किसी कोचिंग के, बट आप इस पेपर के लिए AIB के लिए ले रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इतना तो अगर आप थोड़े से भी कैपेबल हैं, आप थोड़ा बेरेक्ट पढ़ना जानते हैं तो आप इसको बहुत इजीली इसको कर लेंगे पास। तो डोंट वरी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।